अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर उस्मान जवेद है और मैं माहिर अमराज मैदा और जिगर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो बेसिकली कोविड है। जैसे कि आप सारों को पता है कि कोविड दोबारा से बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने लग पड़ा है और इसका जो न्यू वेरिएंट है जिसको ओमिक्रॉन के नाम से जाना जा रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से पेशेंट्स को इन्फेक्ट कर रहा है और इसकी वजह से ज़्यादातर हॉस्पिटल स्टे बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और पेशेंट्स के अंदर एकदम से एक पैनिक की सूरत हाल बन गई है। आज इस वीडियो के ज़रिए हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कोविड अगर हो जाए तो उसके अंदर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। जो माइल्ड केसेस ऑफ कोविड होता है उसके अंदर सबसे पहले तो ये आपने देखना कि आपका बुखार हो रहा है या नहीं हो रहा। आमतौर पे माइल्ड केसेस के अंदर बुखार नहीं होता, सिर्फ नज़ला ज़ुकाम, खांसी या इस तरह की अलामात आ रही होती हैं। अगर तो आपका बुखार 99 या इससे कम है तो आप सिर्फ 2 गोलियां पैनाडोल की इस्तेमाल करेंगे और अपने आप को घर के अंदर क्वारंटीन कर लेंगे। अगर तो आपका बुखार को 99 से ज़्यादा है या 101 या 102 होना स्टार्ट हो रहा है और दर्द जिस्म के अंदर बढ़ना स्टार्ट हो गए, इस तरह का दर्द हो रहा है कि आपको ऐसे महसूस हो गए कोई बंदा आपको हथौड़े मार रहा है, तब वो सूरत हाल है कि अब आपको डॉक्टर से रब्ते की ज़रूरत है। अब आप अपने करीबी मौलज के पास जाएं और उससे रब्ता करके मुकम्मल एहतियाती तदाबीर और अद्वियात लिखवानी स्टार्ट करें। तीसरी स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं सीवियर स्टेज, जिसके अंदर आपको सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो रही है या सांस ठीक तरह नहीं आ रहा या खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और आपको चक्कर आ रहे हैं, जिस्म के अंदर दर्द की मकदार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तब हॉस्पिटल जाने की या टर्शियरी केयर में जाने की ज़रूरत पड़ती है। आम तौर पे हम माइल्ड केस के अंदर ही अस्पताल का रुख कर लेते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन सीवियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और आप अपने करीबी लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए माइल्ड और मॉडरेट केस में आप अपने करीबी डॉक्टर से रब्ता करें। जब तक सीवियरिटी ना हो तब तक आप स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में ना जाएं ताकि आप अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको मज़ीद इन्फेक्ट ना करें। अगर आप माइल्ड केसेस के अंदर अस्पताल का रुख करते हैं तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि आप अपना इम्यून सिस्टम जो है, जो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसको वीक कर रहे हैं, क्योंकि अस्पताल के अंदर एक से ज़ायद तरह के मरीज़ होते हैं जिनको मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं। तो उनके साथ मिलके आप अपनी जो बीमारी है उसकी शिद्दत और ज़्यादा कर सकते हैं। इसलिए एक तो इस चीज़ का ख्याल किया जाए। दूसरा, अगर कोविड हो जाए तो उसके साथ भी आपने एहतियात करना है ताकि आपके घर में रहने वाले बाकी लोगों को कोविड ना हो। आमतौर पे अब क्योंकि लोगों ने एहतियाती तदाबीर छोड़ दी है, मास्क का इस्तेमाल छोड़ दिए, तो उनके जहन में ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी अगर कोविड हो गया तो आप बड़ी ज़िम्मा हो गए। ऐसा नहीं होता। अगर आपको कोविड हो गया तो आपने अपने आप को क्वारंटीन करना है और अपने घर वालों से मिलते हुए भी मास्क का और SOPs का मुकम्मल तौर पर ख्याल करना है ताकि आपके जो घर में रहने वाले बुज़ुर्ग लोग हैं या बच्चे हैं वो इन्फेक्ट ना हो, क्योंकि बुज़ुर्गों के अंदर ये बड़ी तेज़ी से स्प्रेड होता है और ज़्यादा उनको इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से ज़रूरत इस बात की होती है कि उनके लिए ख़ास तौर पर SOPs का ख्याल किया जाए। अब होम क्वारंटीन अगर आपने कर लिया है, जो कि एक बेहतर ऑप्शन है, अगर आप माइल्ड या मॉडरेट केस के अंदर हैं तो घर के अंदर अपने आप को क्वारंटीन कर लेना एक बेहतर ऑप्शन है बजाय इसके कि आप अस्पताल में जाएं। तो होम क्वारंटीन के लिए क्या गाइडलाइंस हैं? सबसे पहले तो ये कि जी आपने सेल्फ़ मेडिकेशन नहीं करनी। सेल्फ़ मेडिकेशन से मुराद है कि जी फ़ोन पे पूछ के आपने खुद से ही दवाइयों का इंतखाब नहीं करना और ख़ुद से दवाइयाँ नहीं स्टार्ट करनी। ये नहीं करना कि घर में एक बंदे को कोविड हुआ था उसकी ही दवाइयाँ आप खुद इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दें। हर बंदे की अपने सिम्टम्स होते हैं, हर बंदे की अपनी जो है बॉडी की कोर एलिमेंट्स होते हैं, उसका अपना एक ज़ाब्ता होता है। तो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर खुद से एंटीबायोटिक या चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। मुस्तनिद डॉक्टर से रब्ता करें, उसके मुताबिक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करें। फिर हम इसके अंदर ये कहते हैं कि जी कुछ मल्टी वाइटामिन होते हैं, जैसे विटामिन D है, विटामिन C है, कैल्शियम है, इस तरह के मल्टी वाइटामिन का इस्तेमाल करें। खाने के अंदर आपने जो तुर्श ग़िज़ाएँ होती हैं उनका इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन फ़ाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें और इसके अलावा आप जो है खाने के अंदर बड़े छोटे गोश्त का इस्तेमाल जो है वो नहीं करेंगे। चिकन आप लें, फ़िश लें जिसके अंदर फ्रेश लिवर कॉड ऑयल्स होते हैं, इस तरह कैप्सूल्स भी मिलते हैं, उनका आप इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी रिकवरी जल्दी हो सके। फिर आप मिल्क इंटेक अपना अच्छा रखें, फ्रेश जूसेस आप ले सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल होना चाहिए ताकि आपकी रिकवरी रेट जो है वो उतना जल्दी हो जाए। अगर आप 7वें या 8वें दिन जो है सिम्टम फ्री हो जाते हैं तो लोगों का एक बड़ा अहम सवाल होता है कि हम अपना क्वारंटीन तोड़ सकते हैं। तो आपने क्वारंटीन नहीं तोड़ना जब तक आपके 14 दिन पूरे नहीं होते।
या फिर आपकी नेगेटिव कोविड की रिपोर्ट नहीं आ जाती। जब तक आपकी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और आप सिम्टम फ्री 14 दिन तक ना हो जाए, आपने अपनी फैमिली से नहीं मिलना, क्योंकि इस स्टेज के अंदर आप तो इन्फेक्टिविटी स्टेज से बाहर आ जाते हैं, लेकिन जो वायरस है वो अपनी विरुलेंस नहीं खोता। वायरस के अंदर लोगों को इन्फेक्ट करने की ताकत मौजूद होती है। अगर उसको एक नया होस्ट मिल जाता है बच्चे या बुज़ुर्ग की फॉर्म में, तो वो उसको इन्फेक्ट कर सकता है और वो भी कोविड के साथ मुतासिर हो सकता है। तो 14 दिन से पहले और जब तक आपकी नेगेटिव कोविड रिपोर्ट ना आए, आपने अपना क्वारंटीन ब्रेक नहीं करना। अब तीसरा सवाल आता है कि अगर आपको कोविड हो गया तो वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत है या नहीं है। आपको कोविड हो भी गया है तो भी आपने वैक्सीन लाजमन लगवानी है, ताकि आप मज़ीद या सेकेंड अटैक ऑफ कोविड से जो है वो अपने आप को बचा सकें। अब वैक्सीन लगानी तकरीबन आपने आफ्टर बीइंग इन्फेक्टेड बाय कोविड, या आप जब रिकवर हो गए हो तो उसके तकरीबन कोई 2 माह के बाद आप या 6 हफ्ते बाद आप अपनी वैक्सीन लगवा सकते हैं, अपनी डोजेस पूरी कर सकते हैं।